Hello students, good evening. How are you? I hope you fine. मैं लाया हूँ आज क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 13.1 के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो बोर्ड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और जिसने फार्मूला जो हमने बताए थे, जो हमने निकलवाए थे, जिसने ना देखा हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, तो उसका लिंक हमने दे दिया, वहां पर जाके फार्मूले को आप वहां पढ़ लीजिएगा। देखो बिना फार्मूले के ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है ना। हम क्या कोई भी आपको नहीं सिखा सकता है ना, तो बिना फार्मूले के कोई भी सवाल नहीं होता है। अगर आपको मैथ पढ़नी है तो फार्मूले सीखने हैं। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कह रहा है कि दो घन, क्या है, दो घन है आपके पास जो 64 सेंटीमीटर क्यूब उनका आयतन है। ये आपके घन है बेटा, और इनका जो आयतन है वो कितना है, 64। भाई देखो जब दोनों घनों को जोड़ देंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा, है ना। इनका आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इनकी भुजा की गणना पहले तो करें, ठीक है। तो यहां पर देखिए v बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, तो आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। तो a बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखिए जब दो घन, हमारी बात समझिएगा, दो पासों को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो इस तरह का फेस दिखाई पड़ेगा, फलक। तो बेटा ये तुम्हारे पास 4 और ये 4 हो जाएगा, ऊंचाई भी 4 हो जाएगी, और जो अंदर की ओर गहराई है जो इसे कहते हैं, ये भी क्या हो जाएगी, 4। तो कहने का मतलब है कि लंबाई आपकी हो जाएगी 4 + 4 बराबर 8। चौड़ाई हो गई आपके पास 4, है ना, और ऊंचाई हो जाएगी आपके पास, जो आपके पास है वो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। अब हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा आपका, उसका सूत्र लगाना पड़ेगा। अब देखो बात सूत्र पे फंस गई, तो सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। तो 2 L का मान कितना है, 8 × 4, फिर 4 × 4, फिर 4 × 8। 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 32 दूना 64, है ना, 32 32 64, 64 में 16 जोड़ोगे 27। ये हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि एक अर्धगोला है। पहले जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बोल रहा है आप वैसा वैसा करें। एक आपके पास है अर्धगोला, ठीक है, आप बढ़िया डिजाइन से बढ़िया इसको बना लीजिए, अर्धगोला बन गया, है ना। इसके ऊपर आरोपित है एक बेलन, ये आपकी बेलन हो गई, ठीक है ना। अब इसका जो अर्धगोले का व्यास है ये दिया गया है 14 सेंटीमीटर। पर कंफर्म कर लेते हैं, व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो ये तुम्हारे पास भाई इसका केंद्र हुआ, तो ये व्यास हो गया कितना, 14 सेंटीमीटर। मतलब व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर किसका, अर्धगोले का। अच्छा बताइए अर्धगोले का जो व्यास होगा वही तो बेलन का भी व्यास होगा ना भाई, देखो उसी के ऊपर आरोपित, चित्र से स्पष्ट है। तो यहाँ पर अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और बेलन का भी व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो दोनों की जो रेडियस आएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। भाई व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस होता है ना, बाई 2 लगा देते हैं। अच्छा इसकी टोटल लंबाई बेटा दिया गया है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, टोटल लंबाई 13 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए यहाँ पर
ये केंद्र है तो ये कितनी है, क्या हो जाएगी, त्रिज्या 7 हो जाएगा बेटा। चित्र में देखिए सब सारा धमाल चित्र में है ना। तो यहाँ पर ये टोटल लंबाई आपको दिखाई दे रही है 13, और 13 में इसने 7 चुरा लिया, अर्धगोले ने कितना चुरा लिया, 7। तो ये बेलन में कितना बचा बेटा, 6, 7 6 13 तभी तो हुए। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या बताना है, कुल क्षेत्रफल। क्या बताना है, कुल क्षेत्रफल। अगर आप अपने आसपास में रखी चीजों को देख सकते हैं तो आप यहां पर ये भी तो देख सकते हैं कि आपके यहां पर चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, अर्धगोला दिखाई दे रहा है भाई। क्या दिखाई दे रहा है, अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। प्लस और क्या दिखाई दे रहा है, बेलन दिखाई दे, तो भाई बेलन लिख देंगे, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन के क्षेत्रफल। भाई अर्धगोले के क्षेत्रफल, देखो सूत्र का काम आ गया, क्या करें, सूत्र ही ऐसे हैं। अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, बेलन का होता है 2 पाई r h। अच्छा देखो हमने r बदला क्यों नहीं, क्योंकि r सेम है। अगर r सेम ना होते तो वहां डैश एस का यूज करते हैं, r1 r2 लिख देते, लेकिन यहाँ r सेम है। ओके, अच्छा अब ट्रिक बताते हैं सवाल सॉल्व करने की, कैसे सवाल सॉल्व करना है। ऐसे तो आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा कि भाई देखो, अच्छा एक बार करके देखते हैं। पाई का मान क्या होता है, 22/7 या 3.4, जैसा सवाल के अकॉर्डिंग करते हैं। r स्क्वायर, r का मान है 7, तो भाई 2 बार 7 लिखना पड़ेगा। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7 इंटू h का मान क्या है तुम्हारे पास, 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 14 दूना 28 2 30। अब यहाँ पर भी 7 से 7 कटा, तो 2 छाक 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24 2 26। 8 में 4 जुड़ेगा, हो जाएगा 12, 6 1 7, 3 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल आपका हो गया कंप्लीट। ओके, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, इसके जैसा ही है कुछ क्वेश्चन। अब यहां पर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे पास एक अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर आरोपित है एक शंकु। अर्धगोले के ऊपर क्या आरोपित है, एक शंकु है, जिसकी तुम्हारे पास त्रिज्या है 3.5। त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी जो ऊंचाई है शंकु की, शंकु की ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर। भाई वैल्यू कंफर्म रहेंगी तभी आप सवाल को कर पाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये त्रिज्या है 3.5, ये है तो ये 15.5 है। बात वही है भाई, यहाँ पर जो रेडियस है शंकु की और अर्धगोले की एक ही है, अर्धगोले की एक ही है। r इक्वल टू 3.5, f इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5, ये हो जाएगा 12। बेटा ये कितना हो जाएगा आपके पास, 12 ऊंचाई। अच्छा देखो, ये तुम्हारे तिर्यक ऊंचाई के लिए आपको r की वैल्यू पता होगी, h की वैल्यू पता होगी, तो L बराबर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r की वैल्यू 3.5,
प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा 12.25 प्लस 144 हो जाएगा अंडर रूट 156.25 12.5 हो जाएगा। देखो एक बार बता दे रहे हैं, हमने तो डायरेक्ट गुणा किया है, तो आप एक बार कैलकुलेशन में गौर कर लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार कर लेना। अब बात आ गई है कुल क्षेत्रफल की। भाई फिर वही बात, किसकी बात आ गई है? कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल आपको क्या दिखाई, क्या दे रहा है आपको? भाई आपको दिखाई दे रहा है शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ। भाई ये दिखाई दिया। फिर क्या दिखाई दिया आपको? अर्धगोला दिखाई दिया, तो अर्धगोला लिखेंगे ही। अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप कुछ बहुत आप भी करेंगे, है ना क्वेश्चन, 22/7 आर की वैल्यू क्या है? 3.5, एल की वैल्यू क्या है? 12.5 प्लस 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू है 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। अब आपको क्या करना है? बढ़िया आराम से इसको कैलकुलेशन करना है, और इसका आंसर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि सर हाँ इसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि भाई आंसर हम निकालेंगे तो आपका वीडियो और लंबा जाएगा, हम आपको फिर जो क्वेश्चन आज बताने वाले हैं वो चला रहेगा कल भी, है ना। तो हम आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, तो इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, और इसके आंसर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना, ठीक है ना, कमेंट करके बताना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं हम लोग। एक कह रहा है घनाभाकार कोई बर्तन है या कुछ भी है, इसके ऊपर हमें रखना है अर्धगोले को। तो अर्धगोले को जैसे रखना है, 7 सेंटीमीटर भुजा का है। भुजा कितनी है बेटा? 7 सेंटीमीटर। अधिक से अधिक कितने व्यास वाला अर्धगोला इसके ऊपर आरोपित कर सकते हैं? कुछ ऐसे कह रहे हैं ना। तो अर्धगोला आपके पास जैसे ऐसे रख दिया, मान लिया। अब देखो ऐसे तो फिगर कम तुमको समझ में आ सकता है। ये घनाभ है, घनाभ के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। अब आप सोचिए कि अर्धगोला जो होगा तुम्हारे पास, वो अगर घनाभ के ऊपर रखा हुआ है, तो अगर फिट रखा हुआ है तो उसका व्यास भुजा के बराबर होता है। क्या होता है? व्यास भुजा के बराबर होगा, तो तभी वो आरोपित हो सकता है ना। जैसे अभी यहाँ पर क्या था? अर्धगोला था, इसके ऊपर शंकु बना दिया था, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर है। तो अर्धगोले का व्यास अधिकतम घनाभ, घन था, है ना, घन की भुजा के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है व्यास बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 कर लीजिए जल्दी से। फिर 5 बताने जा रहे हैं भाई। ये हो गया, ये अभी लिखा रहने देंगे, इसकी बहुत जरूरत है अभी, इसके साथ ले लिया होगा। देखिए कह रहा है कि एक घनाभाकार बर्तन है, उसमें से अगर एक अर्धगोला काट लिया जाए तो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा टोटल, है ना। अब आप बताएं हमको, सही सही बताएं कि भाई ये घन है, घनाभ है ना। तो माना भाई इसकी भुजा आपको मानना है। माना भुजा जो है तुम्हारे पास घन की, माना घन की भुजा है ए। क्या है घन की भुजा भाई? ए है। तो अब यहाँ पर जब हम इसके भुजा के अनुरूप जब हम एक अर्धगोले को काट कर निकाल लेंगे तो इसका एक सतह कम पड़ जाएगा, मतलब एक भाग कम पड़ जाएगा ना। इसे मानना कुल क्षेत्रफल तुम्हारे पास क्या है?
आपको दिखाई क्या पड़ रहा? दिखाई आपको ये पड़ रहा है कि घन का क्षेत्रफल, आपको ये दिखाई पड़ा घन का क्षेत्रफल, है ना। अब घन के क्षेत्रफल की जो एक फलक है वो तुम्हारे पास, या भी 1 मिनट ऐसे रखिए, कुल क्षेत्रफल तुम्हारे पास घन का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। कुल क्षेत्रफल निकालना रहता है, हर बार क्या करते हैं, जो दिखाई देता है वही लिखते हैं। घन दिखाई दिया घन लिखा, और अर्धगोला दिखाई दिया अर्धगोला लिखा। अब यहां पर एक माइनस करना पड़ेगा। जब हम गोल काट के जब निकालते हैं तो उसका वृत्ताकार हिस्सा जो होता है वो कटकर, ये जो वृत्ताकार हिस्सा जिसे यहाँ से हम काट के निकालेंगे तो वृत्ताकार हिस्सा वहां कट जाता है ना। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेटा घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर, और अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले क्षेत्रफल तुम्हारे पास क्या होता है 2πr² और माइनस का πr², अगर त्रिज्या r होती है तो। एक चीज यहाँ पे हमने नहीं बताया है, जो इसका व्यास होगा भाई हमने पहले बताया था, उसकी भुजा के बराबर होगा। त्रिज्या कितनी हो जाएगी a/2, तो 6a², 2πr² में πr² का क्या बचेगा πr², तो r की जगह में क्या लिखेंगे हम a/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा πa²/4। यहां अगर हम मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे, इधर ले लेते हैं 4, तो 4 × 24 a² प्लस का πa²। अब यहां पर देखिए 1/4 आपके पास है, a² दोनों में है, यहां क्या बचा 24 प्लस π। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके साथ ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के हम अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। ठीक है, और आप जो है अगर कोई भी हमारे चैनल में नया है तो आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है ना, ताकि वो भी पढ़ सकें और आप भी पढ़ सकें। ठीक है ना, फिर ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा से ज्यादा पूछने से आपका क्या हो जाएगा, आपका ज्ञान और बढ़ेगा, आप भी सीखेंगे, आपका फ्रेंड भी सीखेगा। ठीक है, और जब आपके सवाल में जहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे हमने कुछ सवाल में कैलकुलेशन आपको दिया तो आपको करना भी चाहिए ना, नहीं तो पेपर में भी क्या होगा, कैलकुलेशन में आपकी कलम फंसेगी। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। एंड फिर से मैं बोलता हूं कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।